लव्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिन के बारे में सोच रहे हो, आपके दिल में आपके मन में जिस भी इंसान जिस भी पर्सन का नाम चल रहा है, अब ये खास इंसान हो सकता है मेल हो, ये हो सकता है फीमेल हो सकता है वो आपके क्रश हो सकता है वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, जीएफ या बीएफ हो, हस्बैंड या वाइफ हो। जैसा भी संबंध आपका इस इंसान इस व्यक्ति के साथ में है, करंट में जो भी स्थितियाँ चल रही है, इस रीडिंग का टॉपिक यही है कि वो सीक्रेटली मन ही मन में आपको क्या कहना चाह रहे, जो वो नहीं कह पा रहे ना, वो यहाँ आज इस रीडिंग के अंदर मैं चेक कर रही हूँ कि क्या है जो वो नहीं कह रहे, क्या है जो उन्होंने नहीं कहा, अभी करंट में क्या है जो वो फील कर रहे हैं, बहुत ही सीक्रेट ढंग से या गुप्त तरीके से, जो आपको नहीं पता इस इंसान के बारे में, इनकी फीलिंग्स को लेकर, इनकी मन की वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। फिर चाहे वो इस रिश्ते को लेकर हो, आपके लिए हो, या उनकी खुद की लाइफ को लेकर कुछ चीज़ें हो, राइट। तो सीक्रेट क्या है यहाँ पर, छुपा हुआ क्या है यहाँ पर, ओके, जो वो नहीं कह रहे, जो उन्होंने नहीं कहा आपको। ये इस पूरे टॉपिक को इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए है, या आपको इस रीडिंग को देखना है या सुनना है, आप भी जानना चाहते हो, तो जल्दी से एनर्जीज़ के साथ में अलाइनमेंट में आइए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे आप, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे गाइज, ओके। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग, रेमेडीज, गाइडेंस, हीलिंग, स्पेल्स, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। कंसल्टेशन की बुकिंग इंस्टा के माध्यम से ही होती है। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख ही रही है, ओके। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, उनको विजुअलाइज करिए। सीक्रेट फीलिंग्स एंजल्स, थैंक यू। सीक्रेट फीलिंग्स, शुक्राना गुरुजी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इंसान ने आपको इग्नोर किया हुआ है। ये इंसान, ये व्यक्ति करंट में आपसे बात नहीं कर रहे, इनकी आपसे बातचीत नहीं हो रही है, ओके। और किसी के लिए हाँ, बातचीत थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन पहले की तरह नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्लैरिटी मिसिंग है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल। सीक्रेट फीलिंग्स, थैंक यू, ओके। 4 ऑफ कप्स है लेकिन रिवर्स में है, एंड यहाँ पर डेविल का कार्ड है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ एक सेकंड चांस मांगना चाहते, एक और बार रिश्ते को, कनेक्शन को शुरू करना चाहते। इनके मन में बार बार ये डर है कि रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने के फेज़ में, ख़त्म, कुछ तो चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है, आप इनके लाइफ से निकल रहे हो, ये रिश्ता, ये कनेक्शन हमेशा के लिए छूट रहा है इस इंसान से, इस पर्सन से। डर या फियर बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है आप डर में हो, आप फियर में हो, इस वजह से वो एनर्जी यहाँ पे खो रही है। आप देखिए नंबर 6 एंड यहाँ भी नंबर 6, ये जो डेविल का कार्ड है ये नंबर 15 का है बाय द वे, लेकिन अगर आप इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें 15 को, तो आपको नंबर 6 ही मिलेगा। 6 नंबर यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। नंबर 6 आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। 6 नंबर की एनर्जीज यही बता रही है कि इस इंसान को आप याद आ रहे हो, आपके साथ बिताए पास्ट वाले वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं, इस इंसान को आपके ऊपर प्यार आ रहा है, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति दिखा नहीं रहे, सीक्रेटली मन ही मन में उस चीज़ को फील करना, उस चीज़ को सोचना, विजुअलाइज करना। और इन्हें ये भी लगता है कि शायद सेकंड चांस चाहिए, लेकिन आपसे सेकंड चांस की उम्मीद रखना या इस रिश्ते को फिर से ठीक करने के बारे में सोचना व्यर्थ होगा, बिकॉज ये रिवर्स में आया। आपके पार्टनर चाहते तो है, लेकिन वो आपके लिए सेकंड चांस के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते, बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड है। इस इंसान को लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, या आपके साथ जो व्यवहार इस इंसान का रहा है पिछले दिनों में, पास्ट में, वो ठीक नहीं रहा, वो ठीक नहीं रहा। उसमें रिस्पेक्ट की कमी थी, उसमें लॉयल्टी मिसिंग थी, उसमें वो ट्रस्ट भी नहीं था, ओके, वो प्यार भी नहीं था। प्यार से ज़्यादा अपना मतलब देखना, थोड़ा मतलबी होके, थोड़ा सेल्फिश होके इस इंसान ने इस कनेक्शन को, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और वही ये डेविल कार्ड बता रहा है। आपके पार्टनर को लगता है जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ में किया, शायद आप इनके सेकंड चांस वाले जो भी इनकी रिक्वेस्ट होगी आपकी तरफ सेकंड चांस के लिए, रिश्ते को, कनेक्शन को फिर से शुरू करने के लिए, आप उसको ठुकरा दोगे। आप क्यों इस इंसान के साथ में सेकंड चांस इस रिश्ते को देना चाहो, एक और मौका क्यों दोगे आप? बिकॉज आप तो कंफर्म होंगे, क्योंकि इस इंसान ने आपको बार बार ही हर्ट किया, इंसल्ट हुई होगी तो बार बार हुई होगी, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए होंगे, धोखा हुआ होगा तो बार बार ही हुआ होगा,
ओके। सो इस इंसान के बिहेवियर के कारण, अपने बिहेवियर को वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। मुझे दिखता है गाइस ये इंसान खुद भी मानसिक तौर पर बहुत परेशान है। देखिए यहाँ पर डेविल का कार्ड है और यहाँ पर रीडिंग की शुरुआत 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से हुई। अपनी हालत किसी को क्या समझाए, क्या बताए, वो वाली स्थिति है। इस इंसान को आपको अपनी लाइफ में रखना है, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में चाहते हैं। इन्हें आप चाहिए अपने लाइफ में, लेकिन वो आगे बढ़ के इनिशिएट नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पर वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। 2 मानसिकता के बीच में अटका हुआ कोई इंसान, कोई व्यक्ति। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ता जिस स्टेज पे आया हुआ है, अब इसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। यहाँ तक तो आ गए, अब और एफर्ट्स डालूं या छोड़ दूं, और छोड़ दूं तो फिर ख़त्म होगा भी या नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड में आप हो। ओवर थिंकिंग क्यों है? अगर ख़त्म करना ही होता, अगर आपके पार्टनर मूव ऑन कर ही गए होते, अगर सब कुछ ओवर हो चुका होता, तो फिर ओवर थिंकिंग क्यों, कहाँ से आई ओवर थिंकिंग? पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ओवर थिंक कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। ओके। और देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, आपके पार्टनर के लाइफ में एक से ज़्यादा कोई दूसरी स्थिति या सिचुएशन है जिसको लेकर ये इंसान, ये व्यक्ति करंटली परेशान है। ओके। परेशानी वाली एनर्जी या स्टकनेस वाली एनर्जी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कोई किसी को अपनी हालत नहीं बताना चाहता, बिकॉज उसको अपनी इमेज की बहुत पड़ी है, उसको अपनी रेपुटेशन की बहुत पड़ी है, उसको अपने कम्युनिटी या अपने दोस्तों के सामने, 4 लोगों के सामने महान बनना है। उसको ये दिखाना है कि मैं ही महान हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ। लेकिन अंदर से इस इंसान को देखो तो ये इंसान फियर में है, एंजाइटी में है, किसी प्रकार की इमोशनली ये इंसान, ये व्यक्ति ड्रेन होता हुआ दिखाई दे रहा है और भ्रमित है। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। ओके। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ नंबर 6 की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि 6 यहाँ से, 6 यहाँ से भी। इस इंसान को आपसे प्यार चाहिए, इस इंसान को आपसे केयर चाहिए, इस इंसान को आपसे हीलिंग चाहिए, क्योंकि इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया है पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी बार बार रीडिंग में एंजल्स मेरा ध्यान पास्ट में लेके जा रहे हैं। आपने कुछ तो इस इंसान को दिया है, जो कि सेल्फलेसली आपने दिया। वो वापस आए इस उम्मीद से आपने नहीं दिया। अब वो चाहे पैसा हो, केयर हो, सपोर्ट हो, या जो भी हो। ओके। और आपके पार्टनर इस वजह से आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में चाहते हैं गाइस, क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति जितना सेल्फिश है, आप उतने ही ज़्यादा सेल्फलेसली इस इंसान के लिए, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में हमेशा डेडिकेटेड तरीके से थे। यहाँ भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस इंसान को आपको स्पाई करना है, इस इंसान को आपको देखना है, इस इंसान को आपको ऑब्जर्व करना है, इस इंसान को आपके ऊपर पूरा नोटिस करना है, आपकी सिचुएशन को, आपकी लाइफ को, आपके जीवन में क्या हो रहा है उस चीज़ को। लेकिन इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ना भी नहीं है। जैसे कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को इग्नोर नहीं कर पा रहा अब, लेकिन वो उसके तरफ बढ़ना भी नहीं चाहता, बिकॉज वो क्लैरिटी देनी पड़ेगी, वो क्लियर कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। ओके। और आपके पार्टनर को लगता है इसका पता नहीं, अब शायद कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, या अब ये करके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत बात आगे बढ़ गई है। लेकिन हाँ, वो सेकंड चांस मांगने वाली एनर्जी, वो उम्मीद की किरण, वो होप, वो पॉजिटिविटी आपके पार्टनर के मन में है। लेकिन इंसान या व्यक्ति खुद को पास्ट से नहीं निकाल पा रहा। ये भी सिचुएशन है, इनको ये लगता है इन्होंने गलत तो किया है, और उस चलते, उस कारण, उस वजह से आप इस इंसान के ऊपर शायद बिलीव नहीं कर पाओगे। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए, अगर आपका इस इंसान के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर दूर हो बहुत ज़्यादा, या इवन सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों जुड़े हो या मिले हो, बहुत पहले, हो सकता है 6 साल पुराना ये रिश्ता, ये कनेक्शन हो, राइट, या कितना भी पुराना होगा, ये सभी के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर। इस इंसान का अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत बढ़ रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। जिसको भी उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने हाइड किया हुआ है, या वो सीक्रेटली मन में आपको फैंटेसाइज करना, आपके बारे में बहुत कुछ विजुअलाइज करना, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, बिकॉज उन्हें ये लगता है कि सामने वाला ट्रस्ट नहीं करेगा, या ट्रस्ट खो दिया मैंने, या वो बात जो रिश्ते में पहले थी, वो केयर, वो लव, वो प्यार, वो अटैचमेंट, वो इंटीमेसी जो पहले थी, वो अभी नहीं बन पाएगी। खुद ही आपके पार्टनर कहते हैं ना, ख्याली पुलाव बनाना, जो नहीं भी हो सकता उसको भी इमेजिन किया हुआ इस इंसान ने। यही होता है जब इंसान या व्यक्ति 2 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं और डीप में समझते हैं। वैसे आपके पार्टनर की राशि जो मुझे दिखाई दे रही है, इसमें एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला, जेमिनाई यानी कि मिथुन। देन यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है।
मकर यानी कि कैप्रिकन ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। उसके अलावा कर्क, वृश्चिक, मीन की एनर्जी भी आई है। टॉरस, वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। राशियाँ तो सभी हैं, लेकिन कैप्रिकॉन यानी कि मकर ज़्यादा हाईलाइट हो आज की रीडिंग के अंदर। और 6 नंबर, 9 नंबर, इवन 96 नंबर, 69 नंबर, ये सब आपको दिखता हो। 444 एंजल नंबर हो सकता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो। 111 हो सकता है आपको बहुत दिखे, या हो सकता है आप रात में 1:01 पर रीडिंग को सुन रहे हो, या भी जस्ट आपको ये एंजल नंबर दिखा। और नंबर 9 से भी किसी का कोई कनेक्शन, कोई वास्ता हो सकता है। वीनस प्रोमिनेंट हो आपके चार्ट में, इस इंसान के चार्ट में, डेफिनेटली इसकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये कन्फ्यूजन क्यों है इस व्यक्ति के मन में। देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को भी लाइक करिए गाइस। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इस इंसान को कुछ तो कमी है, इस इंसान की लाइफ में कुछ तो है जो कम रही है, कुछ तो है जो कमी है जो खल रही है इस इंसान को बार बार। डेफिनेटली ये पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो पास्ट रहा, रिसेंट पास्ट, जब आपकी लास्ट टाइम पर बातचीत होती थी थोड़ी थोड़ी, जब झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, ये उस मोमेंट को, उस वक्त को बहुत याद कर रहे हो और अभी भी उसी मोमेंट के अंदर है। ये आप टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी सुन रहे हो ना, जब भी देख रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको खो दिया, या आप उस इंसान से दूर हो गए, या आप दोनों अलग हो गए हो, इमोशनली डिस्टेंट हो गए हो, इस बात को लेके आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंक करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको छोड़ के इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, जिसको भी चूज़ किया, उस इंसान ने इस व्यक्ति को छोड़ दिया है, या उस इंसान की तरफ से इस इंसान को धोखा मिला है, या कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर आपके पार्टनर अब खाली फील करे। इस इंसान को लग रहा है मैं खाली हो गया हूँ, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मेरी स्थिति को समझने वाला कोई नहीं है। और छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी स्थितियों को बहुत हद तक। फाइनेंशियली ये इंसान, ये व्यक्ति थोड़ा सा लॉस में चल रहे हैं। दूसरी चीज़ की इमोशनली भी काफ़ी ड्रेन मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति दिखाई दे रहे। इनकी हालत सही नहीं है, बट इस इंसान को किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी से कुछ शेयर नहीं करनी, बिकॉज इन्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो इनकी ही गलतियों के कारण हुआ है, इनके कन्फ्यूजन के कारण हुआ है, इनके गलत ऑप्शन, गलत डिसीज़न की तरफ बढ़ने की वजह से हुआ है। अब आप देखिए ये गलत डिसीज़न, ये गलत क्या था, आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि इस इंसान ने आपके अलावा क्या चूज़ किया था, क्या इस इंसान के लाइफ में या जीवन में इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इस इंसान ने आपको इग्नोर किया। उसकी वजह से इस इंसान की आँख पे जो पट्टी बन गई थी ना, वो उतर गई है, उतर रही है, ये भी चीज़ें हैं। और जैसे जैसे वो क्लैरिटी आ रही है, आपके पार्टनर को अकेला फील हो रहा है, या ये इंसानी व्यक्ति खुद को अकेला पा रहा है। किसी के पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 27 को हो सकती है, या 22 को हो सकती है, किसी महीने की 31 को हो सकती है, किसी महीने की 14 को आपके पार्टनर का जन्मदिन आता होगा। इसकी भी एनर्जीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। मई का महीना भी हाईलाइट हो रहा है, और जून का महीना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। अब ये 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज़ मुझे बताइए। स्टार, आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज के सपने देख रहे हैं, सपने सजा रहे हैं इंसानी व्यक्ति अभी भी, और ये सब सीक्रेट ढंग से, आपको बता के नहीं। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के मन में आपके साथ में मैरिज, फ्यूचर स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को लेके अभी भी बहुत होप है। और वो एनर्जी जो हो जाती है ना, जो पता नहीं किस्मत में है या नहीं, डेस्टिनी में है या नहीं, लेकिन फिर भी उसको, उस सपने को बहुत संभाल के रखना, बहुत सोचना उसके बारे में, या उसके बारे में सोच सोच के ओवर थिंक करना, ख्याली पुलाव बनाना, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़्यादा, ये वो वाली एनर्जी। इनको खुद को नहीं पता कि आप इनकी डेस्टिनी में हो या नहीं, ये आपकी डेस्टिनी में है या नहीं, ये मैरिज होनी है या नहीं होनी है, लेकिन वो काश हो जाए, काश हो जाती, काश चीज़ें ठीक हो जाती, सब कुछ अच्छा हो जाता। ओके, ये आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रही, लेकिन काश से सिर्फ सोचने से, इमेजिनेशन से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। हाँ, हम सीक्रेट फीलिंग्स देख रहे हैं, लेकिन सीक्रेट फीलिंग्स में है आपके पार्टनर के मन में उम्मीदें अभी भी। ओके, पॉजिटिविटी अभी भी, फ्यूचर को लेके, मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, शादी टूटने के फेज़ में आगे, शादी को बचाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन इनिशिएटिव या एफर्ट्स थोड़े मिसिंग इस इंसान की तरफ से मुझे दिखाई देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं गाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। कुंभ राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं देख पा रही हूँ, आपसे इनसे जुड़ी भी हो सकती है।
टू ऑफ कप्स, आप मुझे जब मैं शफल कर रही थी ना, मुझे लवर्स का कार्ड दिख रहा था बार बार, 6 ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिफिकेशन के लिए, लेकिन वो लवर्स नहीं आया, 2 ऑफ कप्स आ गया है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर यूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आप जो थे, आपने जो दिया ना वो अनकंडीशनल ढंग से दिया। आपने ये सोच के नहीं दिया कि मैं इस इंसान को हेल्प कर रही हूँ उस इंसान की, या मैंने इस इंसान को कुछ दिया है तो मुझे भी रिटर्न में ये इंसान, ये व्यक्ति देगा। ओके आपको लगा कि ये इंसान आपका ही है, आप इनके ही हो, तो ये लेना देना मेरा तेरा या ये बराबरी, ये चीज़ें आपके माइंड में आई ही नहीं। जैसे जैसे रिलेशनशिप या कनेक्शन आगे बढ़ा, आपने देखा कि मिसिंग है वो इक्वल गिव एंड टेक। इस इंसान के अंदर वो मैच्योरिटी ख़त्म है, वो ठहराव नहीं है इस इंसान के अंदर जो होनी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति, ये इंसान बहुत सेल्फिश रहे हैं, अपनी इमेज का बहुत सोचा है, अपना सोचा है, थोड़ा सेल्फिशली इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। एंड अब आपका अनकंडीशनल प्यार, अब आपका वो केयर, अब आपका वो सपोर्ट देना, अब आपका वो इस इंसान को चाहना, इस इंसान की फ़िक्र करना, छोटी छोटी चीज़ें इस इंसान के लिए करना, इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना, परेशान हो जाना, बेचैन हो जाना। ओके ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके लिए अभी भी मिस करते हैं, और वो चाहते हैं कि अभी भी आप इस इंसान से उसी तरीके से जुड़ के रहें जिस तरीके से पहले इस इंसान से जुड़ के रहते थे, वो एनर्जी। क्योंकि 2 ऑफ कप्स ये साफ और सीधे तौर पर यूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ में, लेकिन इन शब्दों को उन्होंने हाइड किया हुआ है सीक्रेट ढंग से। वो आपको नहीं कह रहे, वो आपको नहीं बता रहे कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारे साथ में रिकन्सिलिएशन चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर दिखता है। ओके ये आपके पार्टनर इसी तरीके से हैं, जो चाहिए उसको मन में दबाएंगे, जो नहीं चाहिए उसको आपके पार्टनर बोलेंगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड से कर्क वृश्चिक मीन स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। आपका जन्म फरवरी में हुआ होगा, या 22 तारीख अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी महीने की 20 तारीख किसी के लिए हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो, किसी महीने की 26 तारीख भी यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप स्पाई क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये स्पाई तो करेंगे। आपके पार्टनर के अंदर इमेच्योरिटी और फियर में भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर है। कुछ बातें हैं जो इस इंसान को आपसे कहनी है, आपको बतानी है, लेकिन उसके पहले ना ऑब्जर्वेशन चालू है कि मैंने जो कहा या मैं जो कह दूंगा या मैं जो कह दूंगी उसके बाद उसका अंजाम या परिणाम क्या हो सकता है। बात मेरी इमेज पे आ सकती है, या सामने वाला मुझे इग्नोर कर सकता है, मेरे दिल पे वो चोट पहुंच सकती है, या मेरी इमेज ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी हो रही है, वैसे भी हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर आपको स्पाई करे, बिकॉज इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर से नहीं हट रही। आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके तरफ अट्रैक्टेड तो है, ये बात भी तय है। और अगर ये क्रश वाला सीन है जहाँ पर आपके ये क्रश है और आप दोनों को नहीं पता चल पा रहा कि मन में क्या है, दिल में, कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये इंसान, ये व्यक्ति फ़िदा है आपके ऊपर, और ये आपको स्पाई करना, आपके ऊपर नज़र रखना, जासूसी करने की कोशिश करना, ओके पता करना कि आपके पीठ पीछे क्या कुछ चल रहा है। पीठ पीछे नहीं, मतलब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन वो छुप छुप के, सामने से होके नहीं पूछेंगे। ओके सो आपकी इंटरेस्ट के बारे में जानना है कि आप कैसे इंसान हो, कैसे व्यक्ति हो, क्या आपको पसंद है, सोशल मीडिया पे स्पाई करना, किसी भी प्रकार से जानकारी लेना, रिसर्च करना, ऑब्जर्व करना, ये भी चीज़ें। और जो क्रश वाला सीन नहीं है जिनके लिए, तो मुझे दिख रहा है कोई नया आइडिया, कोई नया थॉट इस इंसान के मन में है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले ये इंसान, ये व्यक्ति पूरा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे, देखने की और समझने की कोशिश कर रहे कि आप किस हालत में हो, आपका माइंडसेट क्या है इस इंसान को लेके, आपके दिल में क्या चलता है इस इंसान को लेके, क्या इनका आपकी तरफ बढ़ना, इस जो नया आइडिया, जो नया थॉट इनके मन में है उसके ऊपर काम करना सही होगा या नहीं। बहुत सारी बातें जो इस इंसान के मन ही मन में खिचड़ी बन रही है, लेकिन आपके पार्टनर उसको सामने से होके नहीं एक्सप्रेस कर रहे। इमेच्योरिटी है। ओके कर्क वृश्चिक मीन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आपके पार्टनर क्या ऐसा बोलना या कहना चाहते हैं, क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। आप लाइक कीजिए और क्लेम कीजिएगा इस एनर्जीज़ को। थैंक यू सो मच एंजल्स। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 7वें तारीख को हो सकता है कि हुआ हो, किसी महीने की 1 तारीख को हुआ हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखिए यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। सो ये 10 नंबर का कार्ड है, लेकिन ये एक ही माना जाएगा अगर इसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 1 न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, और यहाँ पर 10 नंबर ये कंप्लीशन को दिखाता है, ये फुलफिलमेंट को दिखाता है।
आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली देखते हैं। अगर आप पहले से इनकी फैमिली हो, मतलब हस्बैंड या वाइफ हो, डेफिनेटली आपके साथ में रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म या रिश्ते में, कनेक्शन में आगे अब जो नया स्टेज हो सकता है उसके ऊपर काम करना, ये भी एनर्जीज़ है। ओके, इस इंसान को आपके साथ में अपनी फैमिली दिखती है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपनी फैमिली में रखना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में, ये भी एनर्जीज़ है। और एक्शन क्या है जिसके पहले वो आपको इतना स्पाई कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, या जिसके बारे में वो छुप छुप के समझने की या जानने की कोशिश करें, वो एक्शन यही है। ये बहुत बड़ा एक्शन है जिसके पहले आपके पार्टनर सब कुछ समझ के, देख के आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं मैरिज को लेके, फ्यूचर को लेके, स्टेबल लाइफ को लेके, और अपनी फैमिली की भी कुछ बातें जो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में ये सिचुएशंस है। मैंने तुम्हें जो पहले बताया था और जो अब बता रहा हूँ या बता रही हूँ, उन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हो सकता है इस इंसान ने आपको झूठ कहा है, झूठ बोला है, और अभी वो ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी आई है, अभी वो क्लैरिटी देने वाली एनर्जी आई है, क्लियर कम्युनिकेशन वाली एनर्जी आई है। लेट्स सी 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नया चांस मांगना है, नई शुरुआत करनी है, नई सीढ़ी से आगे बढ़ना है, लेकिन इस इंसान को ये लगता है कि आप इस इंसान को इस तरीके से रिप्लाई दोगे या आपका रिएक्शन ऐसा हो सकता है जो शायद रिश्ते को जोड़ने वाला नहीं, तोड़ने वाला होगा। बिकॉज ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपने से दूर पा रहे हैं इमोशनली, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इमोशनली नहीं, ये लग रहा है कि आप पहले की तरह प्यार में नहीं, उस इंसान के साथ में आपको इस इंसान को आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ये भी लगता है इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान से बहुत नाराज़ हो, नाराज़ से ज़्यादा तो आप इस इंसान से गुस्सा हो, इस इंसान की हरकतों से। ओके, आपको फ़र्क पड़ना, परवाह होना ख़त्म हो गया होगा अब तक। ये इस इंसान के थॉट्स, इनकी सीक्रेट फीलिंग्स, इनके सीक्रेट थॉट्स में है। मुझे नहीं लगता कि ये हुआ है, लेकिन इस इंसान को ये लग रहा है कि इस इंसान ने आपको स्टेज पे जाके ला के छोड़ा इस रिश्ते को, जहाँ पर आप पहले की तरह इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ाना या इमोशनल फूल होना, इस इंसान की केयर करना, इनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देना और बार बार रिश्ते को जोड़ने के लिए अपने तरफ से एफर्ट्स करना, वो केयरिंग, वो गिविंग, वो नर्चरिंग एनर्जी में अभी नहीं हो। अभी आप जिस एनर्जी में हो, उस इंसान को ये लग रहा है आप इस इंसान को उतना भाव नहीं दोगे, इस इंसान के साथ रिश्ते में, कनेक्शन में जुड़ने के लिए उतने एफर्ट्स आप ही नहीं करोगे। मन उतर गया, मन हट गया वो वाली एनर्जी कि जब जो चीज़ चाहिए ना तब वो चीज़ मिल जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत देरी के बाद मिले ना तो मन हट जाता है उस चीज़ के ऊपर से, फिर वो आए या जाए फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वही स्थिति, वही सिचुएशन में ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं कि जब आपने बहुत चाहा इस इंसान को, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, तब इस इंसान ने आपके लिए कोशिश नहीं किया, प्रयास नहीं किया। लेकिन अब आपको भी नहीं चाहिए। ओके, आप भी इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को नहीं चाहते उस तरीके से जितना पहले चाहते थे, जितने ज़्यादा पहले आप डेस्परेट थे। तो ये इंसान आपको मैच्योर, वाइज, बहुत ही क्लैरिटी के साथ और गुस्से में देख रहे हैं। पता नहीं क्यों उस इंसान को लग रहा है कि आप इन पे बहुत गुस्सा हो, ये भी एनर्जीज है। डेविल को भी देख लेती हूँ मैं, डेविल क्यों है यहाँ पर, डेविल क्यों है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकली आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान, ये व्यक्ति फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ में, लेकिन इन्हें आपके गुस्से से अब डर लग रहा है, इन्हें आपके बिहेवियर से डर सा लगा हुआ है और ये आपको फेस करने से डेफिनेटली घबरा रही है। ये सीक्रेट फीलिंग्स है, आपको ये लगेगा ये मुझसे क्यों डरेगा, ये मुझसे क्यों डरेगी, ये मुझसे क्यों घबराएगा या घबराएगी, लेकिन ये बात सच है कि आपके पार्टनर को घबराहट तो हो रही है आपको फेस करने से, क्योंकि गलती इस इंसान की है। ओके, और यहाँ पर भी डेविल है और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित ये इंसान, ये व्यक्ति करंटली मुझे नज़र आ रहा है या आ रही है। स्पेशली अगर इस इंसान का कनेक्शन जनवरी से है, नंबर 1 से है, तो ये आप ही की रीडिंग है। ओके, इंटरेस्टिंग। सीक्रेट फीलिंग्स में दिख रहा है कि रिश्ते को जोड़ने के लिए पूरा होप है, पूरी पॉजिटिविटी मन में है, लेकिन फियर में भी है आपके पार्टनर और थोड़ा सा लॉस जैसी फीलिंग भी है। लैक वाले माइंडसेट में भी आपके पार्टनर, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिसको किसी से शेयर भी नहीं किया जा सकता, ये स्थिति है। लेकिन आप वो इंसान थे जो समझ जाया करते थे इस इंसान की बातों से, इनकी हरकतों से, इनकी चेहरे से, इनकी तरीके से आपको फील हो जाता था कि इस इंसान की लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, या ये इंसान खुश नहीं है, या ये इंसान परेशान है। ओके,
हो सकता है उस वक्त आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत इरिटेट हुआ करते थे कि आप इस इंसान के इतने पीछे क्यों पड़े हो, आप इतना क्यों पूछ रहे हो, लेकिन अभी उस चीज़ की कमी फील हो रही है आपके पार्टनर को। एक चीज़ गाइस, आपके पार्टनर सीक्रेटली और क्या महसूस कर रहे हैं जो शायद वो आपको कहना चाहते हैं, जो नहीं कहा उन्होंने, जो नहीं कह रहे वो। सीक्रेट फीलिंग्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या छुपा रहे हैं इनके पार्टनर? इमोशनल रिपेयर, आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, और ये हेल्थ मतलब ये फिजिकली नहीं, इमोशनल हेल्थ की बात चल रही है यहाँ पर। इमोशंस में फ्लक्चुएशन, जैसा कि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कह रहा है यहाँ पर, और अभी भी एनर्जी आई है। इमोशनल रिपेयर से ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का माइंडसेट ऐसा हो गया है जहाँ पर इस इंसान को कोई समझ नहीं रहा, और ये भी इंसान किसी को कुछ समझाना नहीं चाहते। बट हाँ, एक वो वाली बात है कि बिना कहे कोई समझ जाए, बिना बोले कोई सुन जाए, वो वाली एनर्जी है, और ये इन्हें आपसे ही मिलता है। इनको पता है कि ये आपसे होगा। किसी ने हर्ट कर दिया इस इंसान को, और उसकी हीलिंग के प्रोसेस में भी ये इंसान, ये व्यक्ति रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं आपसे। ये कन्फर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये होल्डिंग हैंड, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में रीयूनियन चाह रहे हैं, और इसको वो छुपा रहे। इस इंसान की मुझे स्थिति ठीक नहीं दिखती गाइस इमोशनली। इंटीमेट रिलेशनशिप्स, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर के मन में भी पॉजिटिविटी है रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, और जैसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा, जो इस इंसान ने फील किया, जो इस इंसान ने देखा, जो भी इस इंसान को समझ में आता है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, जैसा पास्ट रहा है, वो इंसान को फिर से चाहिए। ओके, इनकी डिज़ायर हो आप, इनकी विश हो आप, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यूनियन चाहिए आपके पार्टनर को, ये हर बार ही दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। आपके पार्टनर अब आपके लिए वो करना चाहते हैं जो इस इंसान ने पहले नहीं किया, बिकॉज यहाँ भी होल्डिंग हैंड, यहाँ भी 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। हेल्प या सपोर्ट इस इंसान को चाहिए, और आपको भी चाहिए। इस इंसान को ये भी लगता है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीशन देते हो, दोनों एक दूसरे को जैसे संभाल पाते हो, वैसे नहीं हो सकता दूसरे रिश्ते में, दूसरे रिलेशनशिप से, या दूसरे किसी पर्सन से। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही हो, और ये इंसान, ऐसे व्यक्ति है ना जो बहुत ही अपने मन के मालिक होना, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे हटने की कोशिश करना, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस इंसान को बहुत परेशान करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी प्रकार की जो अचानक से, अनएक्सपेक्टेड ढंग से इनके कंधों पर आई है, और उस चलते भी आपके पार्टनर परेशान, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और एक और मैसेज आ रहा है इस कार्ड से कि वो आपकी इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हुए दिखाई दे रहे कि मेरा क्या कर्तव्य बनता था इस कनेक्शन के प्रति, मैं या मेरी क्या जिम्मेदारियां थी जो मैंने नहीं निभाया पहले। ओके, तो उसके ऊपर भी आपके पार्टनर का फोकस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं आपके पार्टनर। ट्रस्ट जो खो दिया इस इंसान ने आपका, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल नहीं थे ना, तो वो ट्रस्ट आपने जो सोचा इस इंसान के प्रति कि ये इंसान जैसा होगा, जितना रिश्ते के प्रति ये इंसान, ये व्यक्ति जागरूक होगा या अवेयर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ये इंसान, ये व्यक्ति वैसा नहीं था या नहीं थी। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके मन में, आपके दिल में वो ट्रस्ट फिर से दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, इस इंसान के झगड़े हो रहे हैं किसी से, इनके घर, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, इनके कलीग, इनका ऑफिस, वर्क प्लेस हो सकता है, या झगड़े बहुत हो रहे हैं, और आपके साथ में भी झगड़े हुए। लेकिन आपके साथ में जो झगड़े हुए, आपने बहुत हद तक चीज़ों को मैनेज करने के बारे में सोचा या संभालने के बारे में सोचा, लेकिन यहाँ अभी इनकी लाइफ में जो हो रहा है, सारा ब्लेम इस इंसान के ऊपर है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर आ गई है। उस सिचुएशन को लेके गलती हुई है कहीं किसी सिचुएशन के अंदर, एंड आपके पार्टनर उस चीज़ को लेके बहुत परेशान है या स्ट्रेस में। ओके,
गोल्स, आपके पार्टनर फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ में, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। बिलीफ, यस, बहुत पॉजिटिव सोच के चलना, साइन और संकेतों को देखना, समझना। जब सब तरफ से आप होप हार जाओ या आपको लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो सीधा ध्यान ईश्वर के ऊपर जाता है, इंसान सरेंडर करता है, इंसान लेट गो वाले स्टेज में आ जाता है और पुकारता है अपने ईश्वर को कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे जो सही है वो मिले, मुझे विश मांगना, प्रे करना। एंड इस इंसान के मन में वही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही। मैंने आपको बताया था टैरो में भी वो एनर्जीज थी, स्टार का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जीज बार बार आ रही थी कि होप है आपके पार्टनर के मन में, विजुअलाइज करना, ओवर थिंक करना। ये क्यों है, ये होप क्यों है, ये ओवर थिंकिंग क्यों है? क्योंकि वो इंसान, वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान, वो व्यक्ति आपको चाह रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो। पैशन, इस इंसान को आप बहुत याद आ रहे हो, आपके साथ में बिताए मोमेंट्स बहुत याद आ रहे हैं। इस इंसान के लिए आप इम्पॉर्टेंट तो हो और वो इमोशनली थोड़ा ड्रेन भी फील करे, लो फील करे, इस वजह से भी वो आपको ज़्यादा मिस करे। ये चीज़ें होती है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब याद नहीं आता कि पीछे क्या छूट रहा है, हमने किसके साथ क्या गलत किया, हमारी क्या गलती है, क्या मिस्टेक्स है। इसी वजह से वो टावर मूवमेंट आता है, इसी वजह से वो डिवाइन इंटरवेंशन आता है, ताकि आप समझें कि आपकी क्या गलती है। कर्मा इसी को तो कहते हैं ना। सो बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की लाइफ में ऐसी हो रही जिसको वो छुपा रहे, जिसको वो हाइड करे, लेकिन इनमें से जो खास और मेजर चीज़ें दिखाई देती है वो यही है कि इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि आप जितना इनको समझते थे, आपने जितना क्या प्यार या केयर इस इंसान को दिया, वो सब किसी और की तरफ से कभी नहीं मिल सकता। आप इस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ओके, सो ये इस इंसान की सीक्रेट फीलिंग्स थी। जो भी चीज़ें दिखी मैंने वो आपको बताया। इस इंसान की इनिशियल में पी या फिर एस बहुत इंपॉर्टेंट है, आर या फिर एम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल में एल हो सकता है, एन हो सकता है, इनिशियल में एफ दिखाई देता है, इस इंसान के इनिशियल में जी दिखाई देता है, इनके इनिशियल में डी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आता है। किसी के लिए इस इंसान के इनिशियल में एच भी देख पा रही हूँ। ओके, एंड ओ इस इंसान के इनिशियल में हो सकता है, इसके चांस है। टी से इस इंसान का नाम या आपका नाम शुरू होता होगा, इसकी भी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही। ओके, पी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। ए से आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। सो फिलहाल मुझे इतनी एनर्जीज दिखाई दे रही। जो भी चीज़ें मुझे दिखी, जो भी फील हुई है, मैंने वो सब आपको बताया। आपके पार्टनर की इमोशंस करेंटली क्या है आपके प्रति, सीक्रेटली मन ही मन में क्या सोचते हैं जो वो नहीं कह रहे, आपके पार्टनर का मन आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति अब क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो सब मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, मुझे भी बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लैरिटी मिली या नहीं। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर करिए किसी के भी साथ में। जैसे आपकी हेल्प हुई है वैसे किसी इंसान को भी अगर इस रीडिंग की नीड हो तो उन तक भी ये रीडिंग पहुंच पाए, राइट। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को ताकि आपको हर रोज़ इस तरीके की रीडिंग्स देखने को और सुनने को मिलती रहें। इसके अलावा बने रहिए इस चैनल के साथ में इस तरीके की रीडिंग्स के लिए। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। कमेंट सेक्शन में कोई भी नहीं पूछेगा क्योंकि उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं। तो यस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।